हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन लैब बाइंडिंग एंड वेव बाइंडिंग के बारे में। क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसके बारे में जाने। और उसके बाद हमने डीसी मशीन स्टार्ट किया, जिसमें बाइंडिंग टाइप्स देखे, जिसमें बाइंडिंग में लैब बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग। तो लैब बाइंडिंग किसे कहते हैं, कैसे लैब बाइंडिंग में और वेव बाइंडिंग में दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे कर सकेंगे, उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो में। लैब बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग। लैब बाइंडिंग रेट्रोग्रेसिव होता है, बट वेव बाइंडिंग प्रोग्रेसिव होता है। सबसे पहले हम एक फिगर देखेंगे लैब बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग का, जो कि आपको इस फिगर में आपको दिख रहा है। तो लैब बाइंडिंग का फिगर देखिए और वेव बाइंडिंग का फिगर देखिए। लैब बाइंडिंग में जो का दोनों कॉइल देखिए, एक कॉइल का एक पोल जो है, इसका फर्स्ट कॉइल का वन कॉइल और सेकंड कॉइल स्टार्टिंग एंड नेक्स्ट कॉइल का फिनिशिंग। इसके क्या बोल सकते हैं कि लैब बाइंडिंग में फिनिशिंग एंड ऑफ वन कॉइल का फिनिशिंग एंड से ये फिगर में आपको दिख रहा है यहाँ पे, और स्टार्टिंग इन द वन नेक्स्ट कॉइल और नेक्स्ट कॉइल का स्टार्टिंग एंड। तो एक तो बस लैब बाइंडिंग है। और वेव बाइंडिंग में देखिए एंड ऑफ वन कॉइल एंड ऑफ टू कॉइल, तो हो जाएगा वेव बाइंडिंग। लैब बाइंडिंग रेट्रोग्रेसिव होता है और वेव बाइंडिंग प्रोग्रेसिव होता है। जैसा कि आप फिगर में आपको दिख रहा है कि लैब बाइंडिंग एक रेट्रोग्रेसिव तरफ इसका बाइंडिंग बना हुआ है और वेव बाइंडिंग प्रोग्रेसिव। वायर अगर निकालते हैं रिजल्टेंट भी, वायर अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो वाई बी माइनस वाई एफ करना पड़ेगा, और वायर इक्वल टू वेव बाइंडिंग में निकालना है। तो यहाँ से देखिए फिगर में अगर वायर निकालेंगे तो वाई बी प्लस वाई एफ को दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि ये वाई बी यहाँ से यहाँ तक हो जाता है, तो उसका ऐड करेंगे और लैब बाइंडिंग में इसको डिफरेंस करेंगे। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, लैब बाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए इक्वल टू पी हो जाता है नंबर ऑफ ब्रश का। अगर जितना नंबर ऑफ पोल होगा उतना ही नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होगा लैब बाइंडिंग में। अगर 4 पोल हैं तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमको 4 लेंगे, बट अगर वेव बाइंडिंग है तो उसका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 होगा। इसका एक फिक्स्ड होता है कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 ही होगा, चाहे कितने भी पोल हो, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ फिक्स्ड होता है, 2 ही होता है। बट लैब बाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ और पोल नंबर ऑफ पोल इक्वल होते हैं। लैब बाइंडिंग में नेक्स्ट है लैब बाइंडिंग पैरेलल बाइंडिंग की तरह होता है और वेव बाइंडिंग सीरीज बाइंडिंग की तरह होता है। लैब बाइंडिंग में हाई करंट लो वोल्टेज को रखते हैं। लैब बाइंडिंग हम हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए यूज करते हैं, इसमें हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए, और वेव बाइंडिंग को लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए यूज करेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि हाई वोल्टेज में कहाँ कौन सा बाइंडिंग यूज करेंगे, तो वेव बाइंडिंग यूज करेंगे। और लैब बाइंडिंग जब यूज करना हो तो हाई करंट कर लेंगे। हाई करंट लो वोल्टेज जहाँ यूज करेंगे वो लैब बाइंडिंग होगा, और लो करंट हाई वोल्टेज यूज करेंगे वो वेव बाइंडिंग होगा। नेक्स्ट है इक्वलाइजर रिंग, लैब बाइंडिंग में यूज होती है। बाइंडिंग यूज करेंगे तो इक्वलाइजर रिंग को यूज करना होता है, बट वेव बाइंडिंग में इक्वलाइजर रिंग यूज नहीं कर सकते हैं। और लैब बाइंडिंग में डमी कॉइल को आवश्यकता नहीं होती है, बट वेव बाइंडिंग में डमी कॉइल का आवश्यकता होती है। तो डमी कॉइल किस बाइंडिंग में यूज करेंगे, वेव बाइंडिंग में। डमी कॉइल हम किस बाइंडिंग में यूज करेंगे, वेव बाइंडिंग में। डमी कॉइल तो यूज होती है वेव बाइंडिंग में, बट इक्वलाइजर रिंग का यूज नहीं होता है वेव बाइंडिंग में। बट लैब बाइंडिंग में हमें इक्वलाइजर रिंग यूज करते हैं, वहाँ पर ज़रूरत होती है, बट वेव बाइंडिंग में इक्वलाइजर रिंग यूज नहीं करते हैं। वेव बाइंडिंग में क्वेश्चन अगर आएगा कि डमी कॉइल किस बाइंडिंग में यूज करते हैं, तो वेव बाइंडिंग में यूज करेंगे, इक्वलाइजर रिंग यूज करेंगे लैब बाइंडिंग में। इट इज़ मोर कॉस्टली ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ इक्वलाइजर रिंग एंड मोर कार्बन ब्रशेस। और लैब बाइंडिंग में हमें इक्वलाइजर रिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि वो कॉस्टली
ज़्यादा होता है वेव वाइंडिंग के कंपेरिजन में, बट वेव वाइंडिंग में नो नीड ऑफ इक्वलाइजरिंग, सो एक कम्प्लीटली चिप होता है। हमें वेव वाइंडिंग में इक्वलाइजरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये कम्प्लीटली होता है चिप, कम्प्लीटली चिप होता है। आर यूज्ड फॉर मशीन जनरली रेटिंग एबव 500 किलोवाट। लैब वाइंडिंग को हम 500 किलोवाट के ऊपर तक यूज करते हैं, 500 किलोवाट रेटिंग के ऊपर तक यूज करते हैं, बट वेव वाइंडिंग को हम 500 किलोवाट रेटिंग किलोवाट तक यूज कर सकते हैं वेव वाइंडिंग को। बट जहाँ 500 किलोवाट से ज़्यादा एबव रेटिंग पर यूज करने की बात हो, तो वहाँ पे हम लैब वाइंडिंग को प्रेफर करते हैं, बट वेव वाइंडिंग को 560 किलोवाट का बिलो रेटिंग में यूज करते हैं। तो लैब वाइंडिंग में और वेव वाइंडिंग में हमने डिस्टिंग्विश किया कि लैब वाइंडिंग को कब कब यूज करेंगे, इसके डिफरेंट क्या है इस दोनों में। तो लैब वाइंडिंग रेट्रोग्रेसिव होता है, ये प्रोग्रेसिव होता है। अगर हाई करंट यूज करना हो तो हम लैब वाइंडिंग को यूज करेंगे, लो वोल्टेज यूज करना हो तो लैब वाइंडिंग को यूज करेंगे, बट जहाँ पे हाई वोल्टेज का यूज करना हो तो वहाँ पे हम वेव वाइंडिंग को यूज करते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इक्वलाइजर रिंग किस वाइंडिंग में यूज होता है। तो इक्वलाइजर रिंग लैब वाइंडिंग में यूज होता है, बट वेव वाइंडिंग में इक्वलाइजर रिंग यूज नहीं होता है। वेव वाइंडिंग में डमी कॉइल यूज करते हैं, वेव वाइंडिंग में डमी कॉइल यूज करते हैं, इक्वलाइजर रिंग यूज नहीं करते हैं। जहाँ पे 500 किलोवाट रेटिंग के ऊपर तक का बात हो कि किसका यूज करते हैं, तो लैब वाइंडिंग को यूज करेंगे 500 किलोवाट रेटिंग के ऊपर तक। बट जहाँ पे अगर 500 किलोवाट के रेटिंग का नीचे यूज करते हैं वेव वाइंडिंग का। तो ये था लैब वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग का डिस्टिंग्विश करना, वो दोनों में डिफरेंट क्या है। तो आज तक का क्लास यहीं तक है। थैंक यू।